हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 5 हिंदी का एक दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 15 ज्ञानी। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है उसमें क्या है, बंडू बाहू और सुदामा दो दोस्त रहते हैं और जो पड़ोसी भी रहते हैं। बंडू बाहू जो रहते हैं वो मराठी है और जो सुदामा है वो हिंदी भाषी है। लेकिन बंडू बाहू और सुदामा उन दोनों को जब वो बातचीत करते हैं तब कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ वर्ड्स जिसका मराठी में अलग मीनिंग होता है और हिंदी में अलग मीनिंग होता है। तो जब वो दोनों बात करते हैं तो इस वजह से उनकी जो स्थिति है वो कैसे हो जाती है, मनोरंजक हो जाती है, क्योंकि वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं, वो कुछ और समझते हैं। और अगर जब सुदामा कुछ और बोलना चाहते हैं तो बंडू बाहू कुछ और समझते हैं। तो इस तरह से जब उनको एक दूसरे की जो भाषा है वो अगर अच्छी तरह से नहीं आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है और स्थिति कैसे हास्यास्पद हो जाती है, वही हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। तो पहला क्या है, बंडू भाव और सुदामा से लेकर ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। सहभागी मतलब शामिल, मनोरंजक यानी दिलचस्प, समुद्र सागर, खत पत्र चिट्ठी। नौकृति, उत्तर लिखो। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार यहाँ रहता है, आमने सामने। सुदामा मानता है कि बच्चे तो ये होते हैं बंदर, दोनों की यह भिन्न है मातृभाषा। जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका यह उतना ही बढ़ता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बंडू भाऊ और सुदामा अच्छे पड़ोसी हैं, यस राइट। बंडू भाऊ और सुदामा के बच्चे झगड़ते रहते हैं, नो इट्स रॉन्ग। बंडू भाऊ और सुदामा एक दूसरे की भाषाएं जानते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तो गलत। मराठी में धूप को ऊन कहते हैं, यस सही। न व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाओ। अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दूं, तो अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दूं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न है। खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं, तो खत तो खेत में डालते हैं कॉमा, बेटी को क्यों भेजूं क्वेश्चन मार्क। चौखट में से उचित शब्द युग्मों को मिलाओ और लिखो। अभी ये जो दो वर्ड्स है उनको मिला के हमको लिखना है। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आमने सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम, साथ साथ, सुख दुख, आस पास, रोना धोना। नौ स्वमत अभिव्यक्ति, विभिन्न भाषाएं सीखने का महत्व। विषय पर दिए गए मुद्दों के आधार पर 4 पंक्तियां लिखो। तो जीवन में महत्व, पहचान बनना, अलग अलग भाषा सीखने से ज्ञानार्जन, आत्मविश्वास में वृद्धि, सम्मान बढ़ना। तो मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा के द्वारा समाज में मनुष्य की पहचान बनती है। अलग अलग भाषा सीखने से हम अलग अलग समाज और देशों के बारे में जान सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान होने पर हमारा आत्मविश्वास
बढ़ता है। विभिन्न भाषाएं जानने समझने के कारण मित्रों और परिचितों में हमारा सम्मान बढ़ता है। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में किया जाता है, परंतु दोनों भाषाओं में उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं। शब्द आई, हिंदी में आई का मतलब होता है आ गई, और मराठी में माता मतलब मदर को आई बोलते हैं। ऊन, ऊन मतलब हिंदी में जो वूल होता है और मराठी में इसका अर्थ होता है धूप। कलम हिंदी में मतलब लेखनी और मराठी में कानून की धारा। कांच हिंदी में मतलब शीशा, मराठी का मतलब होता है पीड़ा। घास हिंदी का अर्थ होता है घास मतलब घास ग्रास, एंड इन मराठी इट इज कॉल्ड निवाला। जाड़ा हिंदी का अर्थ होता है सर्दी, मराठी का अर्थ होता है मोटा। ताई पिता के बड़े भाई की पत्नी, जो हम बोलते हैं ना पप्पा के बड़े भाई की जो वाइफ होती है उनको बोलते हैं ताई, और मराठी में ताई का मतलब होता है बहन। शिक्षा हिंदी में हम बोलते हैं पढ़ाई लिखाई, और मराठी में उसका मीनिंग होता है दंड। खत हिंदी का मतलब होता है पत्र, जबकि मराठी में इसका मतलब होता है खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर। बंदर, बंदर का हिंदी में अर्थ होता है वानर, और मराठी में इसका अर्थ होता है बच्चों बंदरगाह। तो आई होप बच्चों आपको ये जो चैप्टर है ज्ञानी समझ में भी आ गया और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल गए। तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है, जो चैप्टर्स हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।